हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में इस वक्त चरम पर है सियासी उफान। नेपाल में आए सियासी हलचल से चीन में मची खलबली। नेपाल के बदले रुख से बौखलाए चीन का क्या हो सकता है प्लान बी। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में इस वक्त सियासी उफान चरम पर है। दरअसल संसद भंग कर नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने सियासी तूफान को और हवा दी है, जिससे चीनी सरकार के होश उड़ गए हैं। जब नरम रुख अपनाते हुए ओली भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के संकेत दिए, तभी उन्होंने संसद भंग का ये कदम उठाया। ऐसे में बौखलाए चीनी प्रशासन ने काठमांडू आनन फानन में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री के नेतृत्व में भेज दिया। वैसे जब बात नहीं बनी तो चीन ने दो काम किए। पहला ये कि भारत पर जासूसी का आरोप लगाया और दूसरा ये कि भारत के सामने अपने पुराने मित्र पुष्प कमल दहल को मजबूर कर दिया लोकतंत्र की दुहाई देने को। इस बीच ओली के भारत दौरे की भी खूब जोरों पर चर्चाएं हैं। ऐसे में अगर नेपाल के हालात की बात करें तो इस वक्त बेकाबू है और जनता सड़कों पर उतर आई है। इस बारे में हम और विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के द्वारा अचानक से संसद को भंग किया गया, जिससे दो खेमों में सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ गई, जिसमें एक ओली के पक्ष में है, दूसरे धड़े का नेतृत्व पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड कर रहे हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि चीन के रंग इस वजह से उड़े हुए हैं क्योंकि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसे बढ़ जाना उसके लिए सही नहीं। तभी तो एक उच्च स्तरीय टीम के साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विंग के उप मंत्री गुओ एझाओ को उसने काठमांडू भेजा था। ये झाओ ने अलग अलग धड़ों से बात तो की पर बात नहीं बनी, और ऐसे में बौखलाए चीन ने आरोप लगाया कि उसकी जासूसी कर रहा है भारत। और तो और नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप का ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर आरोप लगाया है, जबकि दुनिया भर के कई देशों ने चीन पर ही हमेशा से ही हैकिंग से लेकर जासूसी तक के आरोप जड़े हैं। अब चीन ने कभी खुद के करीब रहे, साथ ही एक समय में कट्टर भारत विरोधी कहे जाने वाले और नेपाल के माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड को एक बार फिर से आगे किया है। दरअसल प्रचंड ने भारत से मदद मांगी है, जो कि ओली के खिलाफ सड़क पर आंदोलनरत हैं। प्रचंड ने एक टीवी इंटरव्यू में जो कहा उस पर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा कि भारत का भरपूर सहयोग था नेपाल के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ ही शांति प्रक्रिया में, पर अभी भारत मौन है और मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमें भारत सहयोग करे। गौर करने वाली बात है कि 2 बार नेपाल के पीएम रहे प्रचंड के कारण ही नेपाल भारत के संबंधों में दरारें आई हैं। पहली बार पीएम बने तो उन्होंने भारत को खुलेआम चुनौती दी थी और भारतीय पुजारियों को भी पशुपतिनाथ मंदिर से निकलवा दिया था। इस तरह के उन पे आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल मौजूदा समय में नेपाल कूटनीतिक संबंध बहाली में जुट गया है ताकि चीनी प्रभाव को बेअसर किया जा सके। माना जा रहा है कि नए साल के मौके पर केपी शर्मा ओली भारत की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि जब चीन ने अपना दाव उल्टा पड़ता देखा तो उसने प्लान बी यानी कि नया पैंतरा भी खेला। शायद वो जान गया होगा कि अब संभव नहीं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धड़ों के मतभेद खत्म कर पाना। ऐसे में प्रचंड माधव नेपाल के गुट और नेपाली कांग्रेस के साथ ही वहाँ की जनता समाजवादी पार्टी को मिलाकर अब चीन नए समीकरण बनाने की कोशिश में लग गया है। ओली के फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है तो ऐसी स्थिति में चीन का प्लान बी काम आए, ऐसी शायद चीन को उम्मीद हो। याद दिला दें कि ओली पर आरोप लगता रहा है कि चीन की राजदूत हाओ यांगी के इशारों पर चलते रहे हैं, जिसके चलते ओली की अगुवाई वाले नेपाल पर एक भारत विरोधी कदम उठाने के आरोप लगे। लेकिन अब चीन को नेपाल के सियासी हलचल से काफी बड़ा झटका लगता दिख रहा है। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।